माँ छोटे बच्चे के पास बैठी थी। वह बहुत उदास थी और डर रही थी कि कहीं मर न जाए। उसका नन्हा चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें बंद थीं। बच्चा कठिनाई से सांस ले पा रहा था। कभी इतनी गहरी सांस लेता था जैसे वह आहें भर रहा हो, तब माँ पहले से और अधिक उदास हो जाती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और विनीत बूढ़ा आदमी अपने को किसी चीज में लपेटे अंदर आया। उसका ओढ़ना घोड़े के बड़े कपड़े जैसा था जिससे वह अपने आप को गर्म रख सके। उसे इसकी जरूरत थी क्योंकि शरद ऋतु थी। बाहर हर वस्तु बर्फ से ढकी हुई थी और हवा इतनी तेज चल रही कि चेहरा कट रहा था। बूढ़ा सर्दी से कांप रहा था। क्षण भर के लिए बच्चा शांत हो गया तो माँ अंदर गई और उसके लिए थोड़ी बियर छोटे बर्तन में गर्म करने के लिए स्टोव पर रख दी। बूढ़ा आदमी बैठ गया और झूला झुलाने लगा तथा माँ पुरानी कुर्सी पर उसके पास बैठ गई और बच्चे को देखने लगी जिसे सांस लेने में भी पीड़ा हो रही थी। इसने उसका नन्हा हाथ थाम लिया। तुम सोचते हो कि मैं इसे रख सकूंगी? उसने पूछा। अच्छा, ईश्वर इसको मुझसे ले तो नहीं जाएगा ना? वह बूढ़ा आदमी जो साक्षात मृत्यु था, उसने इस अजीब ढंग से सिर हिलाया जिसका अभिप्राय हाँ और ना दोनों हो सकते थे। माँ ने आंखें नीची कर लीं और आंसू उसके गालों पर टपकने लगे। उसका सिर भारी हो गया क्योंकि 3 दिन और 3 रात वह अपनी आंखें बंद नहीं कर पाई थी और अब वह एक क्षण के लिए सोई थी। फिर वह उठी और सर्दी से कांपने लगी। यह क्या हुआ? उसने पूछा और चारों तरफ देखा, परंतु बूढ़ा व्यक्ति जा चुका था और साथ में उसका बच्चा भी अपने साथ ले गया था। कोने में पुरानी दीवार घड़ी गुनगुना और घर घरा रही थी। भारी सांसों का बोझ फर्श पर गिरा स्थूल और घड़ी रुक गई। परंतु माँ बच्चे के लिए रोते हुए घर से बाहर दौड़ी। बाहर एक औरत बर्फ में काले कपड़े पहने बैठी थी। उसने कहा, मृत्यु तुम्हारे साथ कमरे में थी। मैंने उसे तुम्हारे बच्चे के साथ जल्दी से जाते हुए देखा था। वह हवा से भी तेज कदम भर रही थी। जिसे वह एक बार ले जाती है फिर उसे कभी नहीं लौटाती। वह गई किस तरफ है? मुझे इतना बता दो, माँ ने पूछा। मुझे रास्ता बता दो, मैं उसे ढूंढ लूंगी। मैं उसे जानती हूँ, काले कपड़ों वाली औरत ने कहा। परंतु इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम वे सारे गीत मुझे सुनाओ जो तुमने बच्चे को सुनाए थे। मुझे वे गीत अच्छे लगते हैं, मैं उनको पहले सुन चुकी हूँ। मैं रात हूँ और मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं जब तुम उन्हें गाती थी। मैं उन सबको गाऊंगी, सबको, माँ ने कहा, परंतु मुझे जाने दो ताकि मैं उसे पकड़ सकूं और अपने बच्चे को पा सकूं। परंतु रात मौन और निश्चल बैठी रही। फिर माँ ने अपने हाथ से कुड़े गाना गाया और रोई। बहुत गाने और उनसे अधिक आंसू बहाने पर रात बोली, दाईं ओर देवदार के घने जंगल में जाओ क्योंकि मैंने मृत्यु को तुम्हारे बच्चे के साथ उधर ही जाते देखा था। जंगल में काफी अंदर सड़कों का चौराहा था और वह जानती थी कि कौन सा रास्ता पकड़े। वहां बिना फूल पत्तों के काले कांटों की एक झाड़ी थी। ठंडी शरद ऋतु के कारण टहनियों से बर्फ के तोदे लटक रहे थे। क्या तुमने मृत्यु को मेरे नन्हे बच्चे के साथ जाते हुए नहीं देखा? हाँ, झाड़ी ने उत्तर दिया, परंतु मैं तुम्हें तब तक नहीं बताऊंगी कि वह किस तरफ गई है जब तक तुम अपनी छाती से मुझे गर्म नहीं करती। मैं यहाँ जम रही हूँ, मैं बर्फ बन रही हूँ। उसने झाड़ी को सीने से लगा लिया, बिल्कुल पास ताकि अच्छी तरह गर्म कर सके। कांटे उसकी चमड़ी में घुस गए और उसका रक्त बड़ी बड़ी बूंदों में बहने लगा। काले कांटों वाली झाड़ी के ताज़ा पत्ते निकल आए और उस काली शरद रात में फूल खिल गए। एक दुखी माँ का सीना कितना गर्म होता है। काले कांटों वाली झाड़ी ने बता दिया कि वह कौन सा रास्ता पकड़े। फिर वह एक बड़ी झील के पास आई जहां न कोई जहाज था और न ही कोई नाव। झील न इतनी जमी हुई थी कि वह उस पर चल सके और न ही इतनी काफी खुली थी कि उसमें से चलकर निकल सके। फिर भी उसको इसे पार करना था यदि वह बच्चे को पाना चाहती थी। फिर वह झील को ही पीने के लिए लेट गई। ऐसा करना किसी के लिए भी असंभव था, परंतु दुखी माँ ने सोचा कि शायद कुछ अजूबा हो जाए। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। झील ने कहा, आओ हम देखें कि हम समझौता कैसे कर सकते हैं। मुझे मोती इकट्ठे करने में रुचि है और तुम्हारी दोनों आंखें इतनी साफ हैं जैसी मैंने कभी नहीं देखी। यदि तुम अपने आंसू मुझ में डाल दो तो मैं तुम्हें बड़े ग्रीन हाउस तक पहुंचा दूंगी जहां मृत्यु फूल और वृक्ष उगाती है। उनमें से हर मानव एक जीवन है। ओह, मैं बच्चे को पाने के लिए क्या कुछ नहीं दे सकती, प्रभावित माँ ने कहा। वह और रोई। उसके आंसू झील की गहराई में गिरकर 2 अमूल्य मोती बन गए। झील ने उसको ऊपर उठा लिया जैसे झूले में बैठी हो। फिर उसे दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया जहां मीलों में एक शानदार घर खड़ा था। कोई यह नहीं बता सकता था कि वह जंगलों और गुफाओं वाला पर्वत था या ऐसी कोई जगह थी जो बनाई गई थी, परंतु बेचारी माँ उसे देख नहीं सकी क्योंकि वह अपनी आंखें खो चुकी थी।
जो मेरे बच्चे को अपने साथ ले गई है, उस मृत्यु को मैं कहाँ ढूंढूं? वह अभी यहाँ नहीं पहुंची। भूरे बालों वाली बूढ़ी औरत ने कहा, जो मृत्यु के शीशे के मकान में इधर उधर ध्यान से घूम रही थी। तुमने यह रास्ता कैसे ढूंढा और किसने तुम्हारी सहायता की है? अच्छे ईश्वर ने मेरी सहायता की है, उसने उत्तर दिया। वह कृपालु है और तुम भी कृपालु होगी। कहाँ मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं? मैं नहीं जानती, बूढ़ी औरत ने कहा, और तुम भी देख नहीं सकती हो। कई फूल और वृक्ष रात को मुरझा गए हैं। मृत्यु आएगी और उनका जल्दी पुनरारोपण करेगी। तुम भली प्रकार जानती हो कि क्रमानुसार प्रत्येक मानव के पास जीवन वृक्ष अथवा जीवन पुष्प है। वे दूसरे पौधों की तरह नजर आते हैं, परंतु उनके दिल धड़कते हैं। बच्चों के दिल भी धड़क सकते हैं। इस पर विचार करो। संभवतः तुम अपने बच्चे के दिल की धड़कन को पहचान सको। परंतु तुम मुझे क्या दोगी यदि मैं बता दूं कि तुम्हें और क्या करना होगा? मेरे पास देने को और कुछ नहीं है, प्रभावित माँ ने कहा, परंतु मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी के छोरों तक जा सकती हूँ। वहां तुम्हारे करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा, परंतु तुम अपने लंबे बाल मुझे दे सकती हो। तुम्हें स्वयं ज्ञात होना चाहिए कि ये सुंदर हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। इनके बदले में तुम मेरे सफ़ेद बाल ले सकती हो। ये सदा के लिए कुछ न कुछ हैं। तुम और कुछ नहीं चाहती? उसने पूछा। मैं खुशी से इनको दे दूंगी। और उसने अपने सुंदर बाल उसे दे दिए और बूढ़ी औरत के सफ़ेद बाल ले लिए। इसके बाद वह उसे मृत्यु के महान शीशे के घर में ले गई, जहां फूल और वृक्ष आश्चर्य ढंग से आपस में मिले उग रहे थे। वहां घास के फूलों के नीचे सुंदर फूल खिले थे, कुछ बिल्कुल ताज़ा और बाकी कुछ कुछ मुरझाए हुए। पानी के सांप उनके आसपास मिलन कर रहे थे और केकड़े टहनियों में दृढ़ता से चिपक रहे थे। वहां पाम के भड़कीले वृक्ष थे, बलूत, केले, अजमोदा और पुदीने के खिले हुए पौधे भी थे। हर फूल और वृक्ष का नाम था। प्रत्येक मानव जीवन था। लोग जीवित थे, एक चीन में, दूसरा ग्रीनलैंड में, दुनिया में बिखरे हुए। वृक्षों को गमलों में धकेला गया था और काई में लिपटे रक्षित छोटे दुर्बल फूल धरती में उपज रहे थे। परंतु दुखी माँ तमाम छोटे से छोटे पौधों पर झुकी और प्रत्येक में मानव हृदय को धड़कते पाया और लाखों पौधों में से अपने बच्चे के दिल को पहचान लिया। यह है वह चिल्लाए और केसर के नन्हे फूल की ओर हाथ फैलाए, जो पीला और मुरझाया हुआ लटक रहा था। फूल को मत छुओ, बुढ़िया ने कहा, यहाँ बैठ जाओ। जब मृत्यु, जो कुछ ही मिनटों में आने वाली है, आएगी तो उसे पौधे उखाड़ने मत देना, बल्कि उसको धमकाना कि यदि उसने ऐसा किया तो तुम दूसरे पौधे उखाड़ दोगी। तब वह डर जाएगी। उसको इन सब का हिसाब देना होता है जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होगी। एक भी पौधा उखाड़ा नहीं जाना चाहिए। एकाएक बड़े कमरे में से एक बर्फीला झोंका आया और अंधी माँ ने महसूस किया कि मृत्यु आ पहुंची है। तुमने यहाँ का रास्ता कैसे ढूंढा? उसने पूछा। तुम मुझसे पहले जल्दी कैसे आ गईं? मैं माँ हूँ, उसने उत्तर दिया। मृत्यु ने कोमल नन्हे फूल की ओर अपने हाथ बढ़ाए, परंतु उसने हाथ कसकर रखे और दृढ़ता से थामे रही। फिर भी उसने पुनर्तः सावधानी रखी ताकि वह एक पत्ती भी छू न सके। फिर मृत्यु ने अपने हाथों पर फूंक मारी और महसूस किया कि उसकी सांस बर्फीली हवा से अधिक ठंडी थी और उसके हाथ शक्तिहीन होकर नीचे गिर गए। तुम मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती, मृत्यु ने कहा, परंतु दयालु परमात्मा कर सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं केवल वही करती हूँ जिसकी वह आज्ञा देता है। मृत्यु ने कहा, मैं उसकी मालिन हूँ। मैं उसके तमाम फूल और वृक्ष ले जाती हूँ और स्वर्ग के विशाल उपवन की अनजानी धरती पर पुनरारोपण करती हूँ। परंतु ये वहाँ कैसे शोभायमान होते हैं, वहाँ कैसे क्या होता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, माँ ने कहा और याचना करके रोई। एकाएक उसने अपने दोनों हाथों में 2 प्यारे फूल पकड़ लिए और मृत्यु को पुकारा, मैं तुम्हारे सारे फूल नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मैं निराशा में हूँ। उन्हें हाथ मत लगाओ, मृत्यु ने कहा। तुम कहती हो कि तुम दुखी हो और एक दूसरी माँ को दुखी करने पर तुली हो। दूसरी माँ, विनीत औरत ने कहा और फूलों को छोड़ दिया। यह दूसरी माँ आंखें हैं, मृत्यु ने कहा। मैंने इनको झील से निकाला है, ये तेजी से चमक रही थीं। मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम्हारी हैं। इन्हें वापस ले लो, ये पहले से ज्यादा साफ हैं। निकट वाले गहरे कुएं में झांक कर देख लो। मैं तुम्हें इन 2 फूलों के नाम बताऊंगी जो तुम उखाड़ना चाहती थी, और जान जाओगी कि तुम निराशा और विनाश को प्राप्त होने जा रही थीं। उसने कुएं में झांका। यह प्रसन्नता की बात थी कि उनमें से एक संसार के लिए किस प्रकार आशीर्वाद बन गई। उसके आसपास कितना आनंद और उल्लास फैल गया था। एक औरत ने दूसरी के जीवन को देखा कि वह रक्षा, निर्बलता, दैख और आहों से बना था। दोनों ही परमात्मा की इच्छाएं हैं। मृत्यु ने कहा, इनमें से हतभाग्य कौन सा फूल है और कौन सा भाग्यवान? यह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मृत्यु ने कहा।
परंतु तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि इन 2 फूलों में से एक तुम्हारे बच्चे का है। यह तुम्हारे बच्चे का भाग्य था कि तुम उसका भविष्य बनी। फिर माँ ने डरकर जोर से चीख मारी, इनमें से मेरे बच्चे का कौन सा है, मुझे बताओ। मासूम बच्चे को छोड़ दो, इन तमाम दुखों से मेरे बच्चे को मुक्ति मिल जाए। बेशक इसे ले जाओ, इसे परमात्मा के राज्य में ले जाओ। मेरे आंसुओं को भूल जाओ, मेरी प्रार्थना को भूल जाओ और उस सब को भूल जाओ जो मैंने किया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मृत्यु ने कहा, क्या तुम अपना बच्चा वापस चाहोगी या मैं उसे ऐसे स्थान पर ले जाऊं जिसे तुम नहीं जानती। फिर माँ ने हाथ मले और घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना करने लगी, यदि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना करती हूँ तो उसे मत सुनो। तुम्हारी इच्छा सदा सर्वोत्तम है, मुझे मत सुनो मुझे। उसने अपने सिर को अपने सीने पर गिरा दिया। मृत्यु उसके बच्चे के साथ अनजाने स्थान को चली गई।